भारतवर्ष में विभिन्न विभागों में कार्यरत हमारे संविदा कर्मी साथियों, आउटसोर्स कर्मचारी साथियों एवं हर राज्यों में हमारे शिक्षक संघ जो पुरानी पेंशन योजना के लिए विगत कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी को 69वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। मैं धनंजय शर्मा आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं। हम स्वतंत्र हुए, हमें अपना हक अधिकार मिला, नहीं मिला। हमें हक अधिकार के लिए कितना लड़ना पड़ता है और कई जगह तो मंचों से हम अपनी बातों को बोल भी नहीं पाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस उनके लिए वो लोग मना रहे हैं जो वाकई में जिनको लाभ है। हम तो उसी तरह गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भी अपनी बातें बोल नहीं सकते, अपने अधिकार ले नहीं सकते। हमारे लिए क्या है ये आज का दिन? बस हम मन से मान रहे हैं कि हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों से हम तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। भाइयों, हमारे संगठन के लोगों ने हर राज्यों के छोटे दल, बड़े दल, केंद्र में जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, सभी के पास हम लोग गए, लेकिन जो हमारी समस्या थी उसको सुनने वाला कोई नहीं है। डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं, जहाँ पे सहयोगी दल आए दिन आरक्षण को लेकर अपनी बातों को रखते हैं और हमको बताते हैं कि आरक्षण का लाभ दिलवाएंगे। अरे आप आरक्षण का लाभ दिलवाइए हजूर, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी स्वागत करता हूँ, लेकिन जो वही आपके ही जात के आरक्षण के लोग शोषित हो रहे हैं, उनके विषय में आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ उठाएंगे तो वो आप क्योंकि सहयोगी दल हैं, आप सत्ता वाले आपको हटा देंगे तो आप भी पैदल हो जाएंगे। लेकिन आपको सत्ता का सुख मिल गया है, आपने कभी संसद में कभी आवाज़ उठाई, कभी बोला इस बात को लेकर किसी भी उच्च सदन में या राज्य के सदन में? नहीं, आप नहीं बोले हैं। अपने डर से नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको उस सत्ता डर के साथ आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, तो आप क्यों हमारे विषय में बोलेंगे? हाँ, और आप जब आते हैं वोट मांगने तो तब आप ये कहते हैं कि आप तो मालिक हैं, हम लोग नौकर। अरे भैया, हम ही को मालिक, हम ही नौकर बन जाएंगे, आप ही मालिक बन जाइए। कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं तो आपका सिपाही हूँ, तो भैया आप ही हमको सिपाही बना दो, तुम ही उस तरफ आम जनता की तरह आ जाओ। तब तो वो समझौता तो आप करते नहीं हैं। हाँ, और चुनाव के समय में गलत सलत बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं ताकि उनका वोट बैंक में मिले। और सभी, मैं बता दूं, सहयोगी दल को भी कि आप लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, लेकिन आप लोगों ने हम लोग को बहुत निराश किया। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी हमें निराश किया। हमारी बातों को सुनना तो छोड़िए, हमारे जो कागज़ आवेदन देते हैं उसको हमको लगता है इन लोग कूड़ेदान में फेंक देता है, क्योंकि इनको तो पता है चुनाव का समय आएगा, हम हिंदुत्व और धर्म की बात करेंगे, मजहब में इनको तोड़ के इनके वोट बैंक को हम ले लेंगे। बाकी तो फिर 5 साल ये हमारे पीछे दौड़ते रहें, इनको हम घुमाते रहेंगे। और हम लोग का तो भाई पुराना इतिहास रहा है, हम लोग तो गुलामी की ज़िंदगी जिए हैं, तो हम लोग घूमने वाली आदत तो हमारी बनी है। लेकिन मैं सभी संविदा कर्मचारियों से, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से और पुरानी पेंशन बहाली वाले योजनाओं वालों से मैं धनंजय शर्मा वादा करता हूं कि ये लड़ाई मैं जीत के रहूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, जब चुनाव का समय आए, आप लोग सब मिल के अपना एक वोट बैंक हमारा तैयार हो जाएगा और हमारे ही वोट बैंक से हमारे ही किसी परिवार के व्यक्ति को खड़ा कराया जाएगा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और सत्ता में एक दिन हम लोग आएंगे, जब सत्ता में हम आएंगे तो अपनी सारी बातों को रख लेंगे। और साथ में कई और भी ऐसे पीड़ित लोग हमारे साथ हैं। जब हमारी लोग इतनी संख्या में हम लोग हैं पूरे भारतवर्ष में, जब हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो इन छोटे और जो छोटे स्तर में जो लोग बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी बात कौन सुनेगा? लेकिन जिस दिन हम सत्ता में बैठेंगे, इनकी समस्या का एक दिन नहीं, 1 घंटे में समस्या का समाधान होगा। परंतु ये पार्टियों के चक्कर में हम लोग रहेंगे तो हमारी समस्या का समाधान जीवन भर नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी सरकार आपकी किसी भी राज्य में जब भी चुनाव हो, तो प्रयास हमें ये करना है कि हमें संगठित होकर एक जगह वोट डालना है। इनके चक्करों में हम लोगों को कतई नहीं पड़ना है। इन लोगों ने बहुत हम लोगों को गुमराह किया, बहुत बेवकूफ़ बनाया,
और काफ़ी रोते हैं जिस समय चुनाव का वोट का समय आता है, तो ऐसे आपके साथ सेल्फी फ़ोटो खिंचाएंगे, जैसे लगेगा कि बाप रे बाप, ये आपकी समस्या का यही समाधान करने वाला नेता है। और सेल्फी खिंचाने के बाद नेताजी जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये हम लोगों को एक कूड़ेदान की तरह समझ के वहीं फेंक देते हैं। और मैं बताऊं कि दिन प्रतिदिन हमारा स्तर जो है वो स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन इन नेताओं को जिनको हम चुनते हैं इनका स्तर बढ़ता जा रहा है। अब हमारी एक पार्टी बनेगी आने वाले दिनों में, हर राज्य में हमारे लोग खड़े होंगे और समांतर सरकार, हम अपनी सरकार बनाएंगे। उस दिन जाकर इन बाकी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आएगा कि हमारे वोट बैंक की क्या ताकत है। इन्होंने हमारे वोट बैंक को एक मजाक बना के रख लिया है। मैं अब इस मजाक को नहीं हम लोग होने देंगे। बिहार का चुनाव है, इस बार सब लोग एकत्र होकर, संगठित होकर अपने वोट और मत का अधिकार से हम लोग सत्ता में जो हम लोग को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं उनको दिखाना है कि हमारी ताकत क्या है। भाइयों, इसी प्रकार अगले साल फिर जब वेस्ट बंगाल चुनाव होगा, तमिलनाडु चुनाव होगा, हर राज्य में हम संगठित हैं और दिखाएंगे इन सारे सहयोगी पार्टियों को भी और राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों को भी। ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं धनंजय शर्मा, प्रयागराज, इलाहाबाद।